नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 4 दिसंबर 2021 को यूपीएएसआई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो इसके आज दो एग्ज़ाम हुए दो पारियों में। तो इस वीडियो में प्रथम पारी में पूछे गए सारे जीके के सवाल, जो 50 सवाल पूछे गए जीके के, इनमें से 45 सवाल मिल चुके हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर के सवाल भी आप पूछे गए हैं और हिंदी के सवाल भी रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। और यदि आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के सवाल के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। किस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, वीडियो के सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो ये आज के प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल जाने। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, पुलिस वगैरह की, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको प्रैक्टिस के तौर पर टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सारे 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। अभी आपकी एक ऑफर चल रहा है, जिसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो, ये मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल हो रहे हैं। तो टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा 120 का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, यानी 12 मंथ के बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी। और 120 के डिस्काउंट के बाद ये 280 रुपये में इस डील को ग्रैब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से 50% तैयारी आपके टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाती है। सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से 3 सवाल पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस पूछा है, वर्कर्स डे का, वो 1 मई को मनाया जाता है। इसको मई डे भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है, तो शुरुआत 1 मई 1886 को, जब अमेरिका में मजदूर यूनियन ने काम के समय है उसको 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी, वहीं से शुरुआत है। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। और एक दोस्तों होता है चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के विरुद्ध जो दिवस रहता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये मनाया जाता है 12 जून को। अगला सवाल, नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का पूछा है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट वन, यहाँ पर नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। इसकी स्थापना से काफी बार सवाल आता है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई है। वर्तमान में जो नाबार्ड के चेयरमैन है वो है जीआर चंदाला। नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पर, शोरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शौक दोस्तों कोसी नदी को बोला जाता है। महलों का शहर किसे बोलते हैं, कोलकाता को। गुलाबी सिटी जयपुर, भारत का पेरिस यानी जयपुर हो जाएगा। त्योहारों का नगर बोले तो मदुरै हो जाएगा, भारत का दिल दिल्ली। 7 टापुओं का नगर मुंबई, भारत का बगीचा बेंगलुरु। 5 नदियों की भूमि पंजाब, जुड़वा नगर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, भारत का मसालों का बगीचा केरल। बंगाल का शौक दामोदर घाटी है, आपको बिहार का पूछा था कोशी है। पर्वतों की रानी काफी बार आता है मसूरी है। इस्पात नगरी जमशेदपुर, नवाबों का शहर लखनऊ। फलों की डालियां हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। मंदिर और घाटों का नगर है वो वाराणसी। नेक्स्ट वन, यहाँ पर साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। इससे पहले एनटीपीसी में भी सेम सवाल आया था, तो मैं आपको बता दूं साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो आपको करना था कोई भी नहीं या फिर 0। तो थे कौन, तो 7 ब्रिटिश संसद के जो सदस्य थे कमीशन में, सभी सदस्य अंग्रेजी या फिर ब्रिटिश संसद के, टोटल 7 सदस्य थे। एग्जाम में सवाल आता है साइमन कमीशन भारत कब आया था। सारे सवाल इजी ही लगभग पूछे गए आपके जीके के। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है वो भारत आया था, जिसमें 7 ब्रिटिश संस्थाओं का समूह था। और इन्होंने 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए ये गठन किया गया था 1927 में। और भारत आगमन हुआ है साइमन कमीशन बम्बई में वो 3 फरवरी 1928 को। और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए यहाँ पर विरोध भी हुआ है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 1960 में सिंधु जल समझौता में मध्यस्थता किसने करवाई थी। मध्यस्थता करवाई थी दोस्तों विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक जो पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, इनके द्वारा मध्यस्थता कराई गई है सिंधु जल समझौता से। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदियां हैं वो भारत की कंट्रोल में, कौन सी पाकिस्तान की कंट्रोल में। तो 3 पूर्वी नदियां हैं, जो ब्यास, रावी, सतलुज है, इसका नियंत्रण भारत को दिया गया है। ये सेम सवाल है इस टाइप से आपके यूपी ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरी नदियों का कंट्रोल भारत को दिया गया, वो कौन सी है, ब्यास, रावी, सतलुज है। उसमें मैंने ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताया भी था। तो यूपीएससी वाले सारे सवाल जरूर देख लेना, टेलीग्राम पर पीडीएफ अवेलेबल है या फिर चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हो। और 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, जिसमें सिंधु, चेनाब, झेलम है, उसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। ये समझौता हुआ कब है, सिंधु जल समझौता है दोस्तों, ये हुआ
हुआ था 19 सितंबर 1960 को। कहाँ पर? कराची में हुआ है। उस समय किनके मध्य? भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। ये तो हो गया सिंधु जल समझौता। अभी काफी नदियों पर विवाद भी चल रहा है जो भारत में स्पेशली पूछा जाता है राज्यों के मध्य, जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, अभी यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद किनके मध्य? तो आप कहेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य। तो इन तीन राज्यों के मध्य है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मध्य कावेरी नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। याद रखिएगा, कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। रावी व्यास का है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और नर्मदा का है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य जल विवाद। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? जितने भी भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत हैं जरूर देख लेना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है जो 7वीं अनुसूची में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006 में। 15 मार्च 2006 को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना आपको पूछा है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? अंतिम व्याख्याता न्यायपालिका को। ठीक है, 3 जो अंग होते हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें जो कानून की समीक्षा है, रिव्यू है, वो आर्टिकल जैसे 13, 32 है। 32 में सुप्रीम कोर्ट में जो रिट याचिका रहती है और 226 हाई कोर्ट में। ये सारे सवाल यूपीएससी में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मिर्जापुर है वो किस फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश की सिटी है वो काजरी, ठीक है, काजरी त्योहार के लिए काफी प्रसिद्ध है। सेंटर ऑफ बघेली लैंग्वेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ? मध्य प्रदेश से आपको सवाल है, हिंदी लैंग्वेज का पूछा गया। बघेली जो रीजन है वो बघेलखंड रीजन का। हु इज द इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ करेंसी नोट? करेंसी मुद्रा के जो नोट है वो कौन जारी करता है? तो इन पे नियंत्रण रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला सवाल यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइनियल बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी? यानी भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में जो द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, उसका नाम क्या है? तो युद्धाभ्यास आपको पूछा है इंदिरा से। ठीक है, एक्सरसाइज इंदिरा है भारत और जो रशिया की नौसेनाओं के मध्य ये द्विवार्षिक है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसकी शुरुआत 2003 से हुई है। 2019 में टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है? टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच को दिया जाता है वो संदीप गुप्ता को दिया गया था, जो मनिका बत्रा है इनके कोच रहे हैं। 2018 में टेबल टेनिस द्रोणाचार्य मिला था एस श्रीनिवास राव को। बाकी 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड 2 अलग अलग कैटेगरी में, रेगुलर और लाइफ टाइम कैटेगरी रहती है, जिसमें आप देख सकते हो 2020 के जो टेबल बहुत से स्पोर्ट है उनके द्रोणाचार्य अवार्ड किन्हें मिला, जैसे धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी में, ठीक है, स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स में, शिव सिंह मुक्केबाजी, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी में, विजय भालचंद्र मुनीश्वर ये है पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस का दिया गया। ध्यान रखा, आपको टेबल टेनिस 2019 का पूछा है। ओम प्रकाश दहिया कुश्ती का। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो रेगुलर कैटेगरी 2020 की बात करें, जुड फेलिक्स को मिला है हॉकी का, योगेश मालवीय मलखंभ का, जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप कुमार हंडू याद रखिएगा वुशु स्पोर्ट है, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। इसमें 15 लाख रुपए आजीवन वाले में और 10 लाख रुपए नियमित में दिए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम पूछिए, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 2021 की थीम है योगा फॉर वेलनेस, ठीक है, और 2021-20 की थीम आपको पूछ ली है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये मनाया कब जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसकी पहल भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, 2014 के संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, लिखने की विधि जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, प्रतीकों का प्रयोग करते हुए तीव्र गति से लिखने की जो विधि है उसे कहा जाता है शॉर्ट हैंड, यानी आशुलिपि कह सकते हो। और ये दोस्तों क्रिया है लिखने, इसे स्टेनोग्राफी बोला जाता है। तो स्टेनो से आपके सवाल आया है। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, ठीक है, खेड़ा जिला है गुजरात में। तो वहीं पर किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ है। कब हुआ है? 1918 में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। 22 मार्च 5 जून 1918 को हुआ है। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह के बाद ये दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का। अगला सवाल यहाँ पर, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। 2018 में ये बुक्स पब्लिश हुई है, उस समय बहुत बार एग्जाम में सवाल भी आया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है? सभी को पता होगा, नर्मदा नदी पर। साधु बेट जो आइलैंड नर्मदा नदी है वहीं पर ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। नर्मदा जिला गुजरात में है। और एग्जाम में सवाल आता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की डिजाइन किसने किया? ठीक है, भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और 31 अक्टूबर 2018 को भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार पटेल के जन्म की 143वीं वर्षगांठ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी याद रखिएगा, 182 मीटर की हाइट है इसकी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति वो चाइना में है, स्प्रिंग टेम्पल। इसका कार्य है स्टार्ट हुआ था 2013 में। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड का गठन कब हुआ? आपको यूपी का जो आतंकवादी निरोधी दस्ता है उसकी स्थापना का पूछा, तो उसका गठन उत्तर प्रदेश में 2007 में हुआ। भारत की बात करूं, एटीज की स्थापना भारत में 1990 में हुई थी। मुंबई पुलिस के
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त नाम है आफ्ताब अहमद खान ने महाराष्ट्र में एटीएस की स्थापना की थी सबसे पहले 1990 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने फायर स्टेशन है? उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा 144 फायर स्टेशन है। शुरुआत में 8 फायर स्टेशन थे जब यूपी अग्निशमन सेवा की शुरुआत 1944 में की गई है। वर्तमान में 61 जिलों में ये 5536 यहाँ पर कर्मचारी हैं, अग्निशमन कर्मी हैं। ये 144 फायर स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ ये आपको पूछा। दांडी मार्च याद रखिएगा 1930 में आपको ईयर दे रखा था। बात है 12 मार्च 1930 को बापू यानी जो उस समय महात्मा गांधी जी के दौरान अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम है वहीं से दांडी गांव तक 24 दिन का पैदल मार्च निकाला गया था, जो कि 240 माइल्स यहाँ पर कह सकते हो 385 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय हुई थी। एग्जाम में सवाल आता दांडी कौन से जिले में है? गुजरात की। तो नवसारी जिले में आता है ये दांडी गांव। और महात्मा गांधी ने साबरमती अहमदाबाद से दांडी अपने कुछ अनुयायियों के साथ नमक पर कर लगाने के विरोध में ये अभियान चलाया था। अगला सवाल देखते हैं। बाकी ये जो कर है कब कानून भंग किया था नमक कानून? तो ये 6 अप्रैल 1930 को। अगला सवाल, कैपिटल ऑफ इराक की राजधानी है बगदाद हो जाएगा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? FAO का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और ये दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। अगला सवाल, रूस की मुद्रा पूछे रूबल है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी पूछे तो यूरेशिया में। पंपास है दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में। सवाना है दोस्तों पूर्वी अफ्रीका मुख्य सूडान में होता है। प्रेरी घास के मैदान याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में, यूपीएससी में आ चुका है। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? ज्ञानपीठ पहली बार 1965 में दिए गए हैं। यदि आपको पूछ लें साहित्य अकेडमी अवार्ड वो 1954 में इसकी शुरुआत हुई है, प्रथम साहित्य अकेडमी अवार्ड। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में पहली बार जी शंकर ग्रुप को दिया गया है मलयालम भाषा में। एग्जाम में एक बार एनटीपीसी में सवाल आया था ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी प्रतिमा दी जाती है? तो वांगदेव की कांस्य प्रतिमा दी जाती है जो ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ सरस्वती की रहती है। 55वां जो लास्ट में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया है वो प्रसिद्ध जो मलयालम कवि है अक्कीतम अच्युतम नमूद्री को दिया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भारतीय भाषाएं साथ ही साथ एक इंग्लिश यानी 23 भाषाओं में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय लेखकों को। संसद में रेल बजट कौन पेश करता है? वैसे अभी रेल बजट और आम बजट है 2016 के बाद यानी वित्त वर्ष 2017-18 से केंद्रीय बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश करने की परंपरा को खत्म करते हुए मर्ज किया गया है। अभी रेल वित्त मंत्री जो आम बजट है उनके साथ ये पेश किया जाता है। पहले रेल मंत्री के दौरान जब शुरुआत 1924 में अलग से ही पेश किया जा रहा था रेलवे बजट है और ये पड़ता है 2017-18 में मर्ज कर दिया गया है। और अलग करने की जो शुरुआत 1924 में वो एक वर्ष रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की गई, ये भी यूपीएससी में आ चुका है इस रिपोर्ट के बारे में। किस अफ्रीकी देश ने 2020 में अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? अफ्रीकी देश 2020 में अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उसका नाम है नाइजीरिया। यदि दोस्तों मेडगास्कर था तो वो भी आप करेक्ट कर सकते थे। मेडगास्कर का स्थापना दिवस का 60वां जो दिवस है 2020 में और नाइजीरिया का भी 2020 में मनाए गए हैं। अगला सवाल यहाँ पर बहादुर शाह नामा जिसे पादशाह नामा भी बोला जाता है, इनके लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी है इनके लेखक और इन्होंने अपने शासनकाल के 20 वर्ष के साथ साथ शाहजहां के जीवन और गतिविधियों का इस बुक्स में बादशाहनामा में वर्णन किया है। यदि आपको पूछ लें शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। अगला सवाल यहाँ पर अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता ऑफेंस एक्ट है वो कब पारित हुआ है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग एक्ट पारित हुआ था वो 1955 में हुआ है। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जो इंडिविजुअल की बात करूं व्यक्तिगत स्पर्धा में वो माइकल फेल्प्स ने जो यूएसए के स्विमर है, ठीक है। इन्होंने जो टोटल मेडल जीते हैं अब तक वो 28 मेडल है। स्विमिंग में इनका जो कैरियर 2004 से 2016 के मध्य 23 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकेंड ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली लारिसा लैटनिया है, ये सोवियत यूनियन से है, जिम्नास्टिक से बिलोंग करती हैं, 18 मेडल जीते हैं। विंटर ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल विजेता है मेरिड बेजोनसन है जो कि नॉर्वे से है, ठीक है। अगला सवाल, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये यश लेपन जिंक की परत चढ़ाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन के 1945 24 अक्टूबर को हुई थी। अगला सवाल यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सेकंड सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा ना कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो इंडिया था। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का सेकंड सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है। तो आप कहेंगे प्रथम कौन सा? तो प्रथम रशिया है। ये थोड़ा पूरा सीरीज देख लेना, लास्ट तक देख लेना भारत के बाद भी, क्योंकि एक बार अर्जेंटीना का भी आया था। 8वां सबसे बड़ा कौन है? क्योंकि इंडिया के जस्ट बाद आता है इंडिया है। भारत जो 7वें नंबर पर आता है आपके पूछा है जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। रशिया पहले स्थान पर, सेकंड कनाडा जो आपको पूछा है, चाइना तीसरे पर, चौथे स्थान पर यूएसए, 5वें ब्राजील, 6ठे
फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है, फिर अर्जेंटीना। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कुल सिखों की जनसंख्या परसेंटेज वाइज पूछी तो बता चुका हूँ, यूपीएसआई में भी आ चुका है, सारी मैंने आपको जनसंख्या धर्म के आधार पर बताई थी। सिखों की कुल जनसंख्या वैसे 2 करोड़ 8 लाख है, जो कुल पॉपुलेशन का 1.7% है। हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96 करोड़ और 63 लाख है, जो टोटल जनसंख्या का 79.8% हिंदू है। मुस्लिमों की बात करें तो यहाँ पर 17 करोड़ 22 लाख कह सकते हो, 14.2% मुस्लिम आबादी है भारत में। ईसाइयों की जनसंख्या है वो 2.3%, ये जरूर याद रखिएगा। सिखों की 1.7 है, बौद्धों की 0.7 है, जैनियों की 0.4% है। अगला सवाल यहाँ पर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या किस राज्य के, सबसे अधिक जो अर्बन पॉपुलेशन है वो दोस्तों महाराष्ट्र की, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। यहाँ पर एक रीजनिंग का रिलेट करके पूछा गया था, जो शेर लायन दहाड़ता है तो शिप भेड़ क्या करती है, तो भेड़ है मिमिहाट कह सकते हो, ब्लीट इंग्लिश में होगा ऑप्शन। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी आपको पूछा इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना है 19 फरवरी 1992 को की गई है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। अगला सवाल यहाँ पर मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको पूछा है नहीं। सामान्य ब्लड प्रेशर है 120 mmHg से 80 mmHg रहता है, जिसमें सिस्टोलिक है जो अधिकतम केस कह सकते हो 120 mmHg और डायस्टोलिक है 80 mmHg है। तो ये कब होता है, दोनों अलग अलग केस में है। जैसे सिस्टोलिक की बात करें, जब दबाव सर्वाधिक होगा यानी संकुचन चरण के दौरान धमनी पर लगने वाला अधिकतम दबाव है। संकुचन होता है उसके बाद रिलैक्सन होता है, तो रिलैक्सन के दौरान है दाब कम हो जाता है, जो डायस्टोलिक है। अधिकतम के केस में सिस्टोलिक है 120 mmHg और फिर सबसे कम 80 mmHg। भारत श्रीलंका शांति समझौते का पूछा है, उस समय भारत के पीएम कौन थे, तो बात है ये दोस्तों 1987 की। ये समझौता हुआ है, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के मध्य कोलंबो में हुआ था 1987 में। ध्वनि प्रदूषण को कौन नियंत्रित करता, सेम सवाल यूपीएससी में भी आया है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत ये नियंत्रित होती है, तो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जो भी ध्वनि प्रदूषण है उसका नियंत्रण होता है। वैसे इससे संबंधित रूल है वो 2000 वाले हैं, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल है 2000 में बने थे। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA का पूछे, ये एक्ट बना है 1958 में, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 2005 को एनडीएमए का गठन हुआ है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का गठन 2006 में किया गया है। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था, तो सर जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने 1997 में। इनको नोबेल 1897 याद रखिएगा। और फिर इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया 1906 में। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, नाम दिया था रदरफोर्ड ने। अगला सवाल, बाकी यहाँ पर एक जीएसटी कुछ सम्मेलन से सवाल पूछा गया था 2019 का, बाकी आप कंप्यूटर के देख लीजिएगा, कुछ 7 से 8 सवाल मेरे हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म आपको यूनिवर्सल सीरियल बस आया है। कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल ऑप्शन में होगा आपके। बाकी याहू, बिंग, बाइडू, एओलास्क.com, डक डक गो, ये अल्फा वगैरह सारे सर्च इंजन हैं। बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल और पासवर्ड की जानकारी चुराना क्या कहलाता है, बैंकिंग क्रेडिट कार्ड की डिटेल और पासवर्ड की जानकारी चुराना है, ये फिशिंग हो जाएगा, फिशिंग अटैक जो होता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपर है, विंडो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। 1985 में ये रिलीज हुआ, जरूर याद रखिएगा। .com की फुल फॉर्म आपको पूछिए तो डॉट कमर्शियल हो जाएगा। .org यानी ऑर्गेनाइजेशन, .in इंडिया, .net नेटवर्क, .edu एजुकेशन, उसके बाद .gov जो गवर्नमेंट रहता है। अगला सवाल यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन लॉक शॉर्टकट कुंजी कौन सी, कंप्यूटर स्क्रीन लॉक करने के लिए यहाँ तो आपको विकल्प मिला होगा विंडोज की के साथ L, नहीं तो ये जरूर मिला होगा कंट्रोल अल्ट डिलीट है। इसमें भी आपके सामने मेनू खोल के आ जाते हैं, स्लीप का, यूजर लॉक करने का, शट डाउन का, रिबूट करने का, ये सारे एक साथ ही आ जाते हैं। 3 फिंगर जो कंट्रोल अल्ट डिलीट है। और विंडो की के साथ यदि आप M करते तो वो जो भी विंडो आपके ओपन है वो मिनिमाइज हो जाएगी। विच प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के जो प्रोटोकॉल का उपयोग होता है वो SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल यहाँ पर आईपी एड्रेस, IPv4 में कितने बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं। आईपी एड्रेस है ये दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम है, ये डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, यानी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में जो कन्वर्ट करते हैं वो डीएनएस के द्वारा ही किया जाता है। और जैसे IPv4 की पूछे तो इस टाइप से ये आपके IPv4 एड्रेस आईपी एड्रेस रहता है, जिसमें आपको पूछा है कितने बिट्स का रहता है। तो ये आप देख लीजिएगा, टोटल 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो इस प्रकार 4 गुणा 8 तो 32 बिट्स हो जाएंगे। या फिर 4 बाइट में पूछा है तो 4 बाइट करना है। हिंदी के सवाल देख लीजिएगा, भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली चरण गुप्ता जी के। तो जितने भी यूपीएससी में आए हैं उन्हीं में से सवाल बन रहे हैं हिंदी के।
और फिर तारा घाट उषा नगरी में एक अलंकार पूछा है, रज्जु का तद्भव, नील कमल समास है, पीयूष का पर्यायवाची, सर्माग का संधि विशेष, अवसरवादी का अर्थ, गांठ बांध लेने का अर्थ पूछा है और ऋषि बुक्स है उनको जो अवार्ड मिला वो कौन सा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। यूपीएएसआई एग्जाम, न कि एसआई के, तो 2 दिसंबर को कंप्लीट हो चुके हैं। ये एएसआई एग्जाम है 4 और 5 दिसंबर को, दोनों 4 शिफ्ट में रहने वाले हैं। तो इसके यहाँ पर प्रथम पारी में आज के पूछे गए 4 दिसंबर के सारे जीके और कंप्यूटर के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेस्ट सीरीज के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों से टीटीजी ओपन कोड यूज करते हुए आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।